रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। ये देश के नवसृजित स्टार्टअप को सिस्टम के महत्व के साथ युवाओं में जोश भरता है। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में एरो इंडिया में मंथन 2023 में इस बात पर जोर दिया कि भारत में स्टार्टअप के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है वह देश के युवाओं के लिए वरदान है। एयर शो में 80,000 करोड़ के 260 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन 2023 का उद्घाटन किया। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की ओर से आयोजित मंथन प्लेटफॉर्म प्रमुख इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इंक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और रक्षा और एरोस्पेस जो परिस्थिति तंत्र है उससे जुड़े निवेशकों को एक मंच पर लेकर आएगा। मंथन में साइबर सुरक्षा पर चुनौतियों का शुभारंभ, आईडैक्स निवेशक केंद्र की स्थापना, निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन और रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी विकास सहित कई पहल हुई हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, उत्पाद लॉन्च और अन्य प्रमुख घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए बंधन समारोह का भी आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय विदेशी रक्षा कंपनियों और संगठनों के बीच साझेदारी के लिए 75,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश के साथ 251 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। एरो इंडिया 16 और 17 फरवरी को आम जनता के लिए खुला रहेगा, जिसमें लोग इसमें प्रदर्शित तकनीकों और रक्षा साजो सामान के साथ एरो डिस्प्ले को भी देख पाएंगे। हमारा देश युवाओं को अगर कुछ नया सोचने और कुछ नया कर दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, इसका कोई छोटा मतलब नहीं है। इसका बस यह मतलब नहीं है कि हमारे युवा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसका मतलब बस यह भी नहीं है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए और वे कुछ रोजगार औरों के लिए भी पैदा कर सकें। कुछ है जो इन सबसे भी महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे देश को तलाश है, और वह महत्वपूर्ण चीज है हमारे युवाओं के भीतर से एक जेम्स वाट, एक न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, सीवी रमन, जेसी बोस या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को खोज निकालना, जो इतिहास की धारा को मोड़ सकें और मानवता को कुछ नई और मीनिंगफुल चीज दे सकें। का हमारा मंत्र होना चाहिए डिजाइन अवर डेस्टिनी, यानी हम अपने पुरुषार्थ, अपनी क्षमताओं और अपने संकल्प से अपनी डेस्टिनी को के डिजाइन की ओर आगे बढ़ें, उसका निर्माण करें। हमारी डेस्टिनी है आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनना। हमारी डेस्टिनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना। अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है, और आप जैसे युवा ही देश की डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर हैं। अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो कंपटीशन को हमें रीडिफाइन करना ही होगा। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के पुराने सिस्टम से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे तो हम उन देशों से 2 सेंचुरी हमेशा ही पीछे रहेंगे ही रहेंगे। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम नए तरीकों से सोचें और नए तरीकों से ही हम आगे बढ़ें।